गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से मैं अपनी वेट लॉस जर्नी फिर से रीस्टार्ट कर रही हूँ एक लॉन्ग ब्रेक के बाद। ये वाला ब्रेक थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया था। मैंने अप्रॉक्सीमेट 12 डेज़ का ब्रेक लिया है और इसके बीच में मैंने आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया कि मैंने क्या लिया था या फिर मैं क्या कर रही थी। तो एक क्विक अपडेट, मैं ट्रिप से 9th को मॉर्निंग में 5 o'clock आ गई थी, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही मैं अपने मम्मी के घर चली गई थी और मम्मी के घर मैंने वहाँ पर सिर्फ हेल्दी घर का बना हुआ ही खाना खाया था। मैंने सिर्फ एक चीट मील ली थी, लेकिन मैंने अपने पोर्शन पर और टाइमिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं किया कि मैंने क्या क्या लिया था। और इन दिनों में मैंने जो अपने कुछ फेवरेट फूड्स थे, जैसे कि मैंगो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं उसको ज़्यादा नहीं ले रही थी। मैं नॉर्मली उसको 1 स्लाइस ही ले रही थी एक दिन में, और हाईएस्ट कभी हुआ भी तो मैंने सिर्फ 2 स्लाइसेस ली थी। लेकिन मैंने बीच में कुछ दिन पे फुल मैंगो भी लिया था एक दिन में, और इसके साथ मैंने और भी शुगर फ्रूट्स लिए थे जिनमें शुगर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि मैंने लीची भी ले ली थी। तो एक ही दिन में काफ़ी स्वीट्स हो गई थी, भले ही वो नेचुरल स्वीट थी, लेकिन किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना आपकी बॉडी के लिए कभी ठीक नहीं होता। और मैंने सबसे बड़ी गलती ये करी कि जो कि मैंने ट्रिप पर भी करी थी, मैं जब भी ब्रेकफास्ट से पहले टी लेती हूँ तो मेरा वेट गेन होता है। यही मैंने कंटिन्यू किया जब मैं मम्मी के घर गई, कि वहाँ पर थोड़ा सा लेज़ी मूड में थी तो उठने का मन नहीं करता था, तो मैं ब्रेकफास्ट से पहले ही अपनी मॉर्निंग टी ले लेती थी। और मुझे पता था कि ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि कोई बात नहीं, थोड़े दिन और ऐसे ही करते करते मैंने काफ़ी दिन तक वो कॉन्टिन्यूस अपने ब्रेकफास्ट से पहले ली थी। लेकिन मैंने आज से ये चीज़ बिल्कुल बंद कर दी है। चाहे मेरा कितना भी मन करे या फिर मुझे कितनी भी टायर्डनेस या फिर लेजीनेस फील क्यों ना हो रही हो, मैं भले ही आधा घंटा ज़्यादा सो लूँगी, लेट उठ जाऊँगी, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया है अपनी जो मॉर्निंग टी है उसको हमेशा ब्रेकफास्ट के बाद ही लूँगी। मैंने आज सुबह जब अपना वेट चेक किया था तो वो आया था 63 kg, जबकि ट्रिप से आने के बाद मेरा वेट था 61.7 kg। तो मुझे पता था कि मेरा वेट अप्रॉक्सीमेट 1 and 1.5 kg बढ़ जाएगा जिस तरीके से मैं खा रही थी, क्योंकि मैं टाइमिंग का भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। कभी कभी मैंने अपना डिनर 9 o'clock के अराउंड भी लिया, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। मैं इस जर्नी पे अपने 3 मेन फोकस पॉइंट्स रखूँगी, जिसमें सबसे पहला मेरा पॉइंट होगा कि मैं अपने डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में मिनिमम 12 आवर्स का गैप दूंगी, और मैं उसमें पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपना डिनर जल्दी से जल्दी और ब्रेकफास्ट भी उसी हिसाब से जल्दी ले लूँ। मैं लेट डिनर नहीं करूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं अपना जितना हो सके अपनी टाइमिंग को ठीक रखूँ। और जब मैं मम्मी के यहाँ थी तो मैंने बहुत सारे और भी चीज़ें ऐसी ली थी जो मैं नॉर्मली लास्ट 7 मंथ से नहीं ले रही हूँ। जैसे कि मैंने घर की बनी हुई आइसक्रीम खाई थी, मैंने बाहर की आइसक्रीम्स भी खाई थी, तो मेरी स्वीट जो थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और ये सब मैंने नॉर्मली अपने डिनर के बाद लिया था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि मैं रात को लेट भी सो रही थी। इसीलिए मैंने इस बात को ध्यान रखते हुए अपना सेकंड फोकस पॉइंट जो रखा है वो रखा है कि मैं जल्दी सोने की कोशिश करूंगी और जल्दी उठने की कोशिश करूंगी। येस, आई नो कि वो एकदम से ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा। जैसे कि आजकल मैं 12-1 बजे तक मुझे नींद नहीं आती है, तो मैं अचानक से 9 या 10 के बीच में सोना स्टार्ट नहीं कर दूंगी। मैं धीरे धीरे हाफ एन आवर या फिर 15 मिनट करते करते अपनी टाइमिंग को ठीक करूंगी, पहले रात के सोने की और फिर उसी हिसाब से सुबह के उठने की भी। और फिर जो मेरा थर्ड मेन फोकस पॉइंट है वो है कि मैं जब भी डाइटिंग करती हूँ तो मेरा एक्सरसाइज से ध्यान हट जाता है, या फिर मैं एक्सरसाइज करती हूँ जो हार्डली मैं 10 to 12 डेज़ ही करती हूँ फोकस होकर, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं उसको सिर्फ वॉक तक ले आती हूँ। मैं इस बार दोनों चीज़ पर पूरा ध्यान दूंगी और मैं अपनी जो वॉक है उसको एक्सरसाइज में कंसीडर नहीं करूँगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं एटलीस्ट 20 to 30 मिनट की वॉक डेली करूँ, लेकिन मैं इसको थोड़े दिन बाद स्टार्ट करूँगी। इतने बड़े इंट्रोडक्शन के बाद एक लास्ट पॉइंट, मैंने इस बार ये डिसाइड किया है कि मैं अपना वीकली मेन्यू बना लूँगी और उसमें मैं छोटी से छोटी डिटेल लिखूँगी। जैसे कि मैं इस वीक में अपनी मॉर्निंग ड्रिंक क्या रखने वाली हूँ, मैं इस वीक में क्या क्या हेल्दी चेंजेस करने वाली हूँ, या फिर मेरी और इवनिंग ड्रिंक क्या होगी, या फिर मेरी नाइट टाइम ड्रिंक क्या होगी। और मैं इस बार बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करूँगी। जैसे कि अगर मैंने इस बार अपने फर्स्ट वीक के लिए रखा है कि मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक में चिया सीड रखूँगी, तो मैं फुल वीक में चिया सीड वाटर ही लूँगी अपनी फर्स्ट ड्रिंक में। और फिर मैंने अपनी बेड टाइम ड्रिंक जैसे कि डिसाइड कर ली है कि मैं इस बार अपनी बेड टाइम ड्रिंक सिंपल रखूँगी, कैमोमाइल टी, क्योंकि उसके मेरे पास टी बैग है तो मुझे उसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, सिर्फ बॉयल वाटर ऐड करना है। तो वो मैंने
इसीलिए फर्स्ट वीक के लिए डिसाइड करी है ताकि मुझे बहुत ज़्यादा हेक्टिक ना लगे एकदम से। तो मैं अब आप लोग के साथ अपनी टाइमिंग्स और मैंने क्या क्या लिया वो शेयर करती हूँ। डे 1 पे सबसे पहले मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ली थी, जिसमें मैंने कि आपको बताया कि मैंने डिसाइड किया है इस बार कि मैं चिया सीड वाटर लूँगी। तो मैंने डे 1 पे चिया सीड वाटर लिया था, लेकिन मैंने इस बार बिल्कुल मेज़र करके उसमें 1 टीस्पून ही चिया सीड ऐड करी थी। कई बार क्या होता है कि मैं थोड़ा आलस कर जाती थी और मैं नॉर्मल जो स्पून्स होती हैं उससे मेज़र करके डाल देती थी, तो क्या होता था उसमें चिया सीड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती थी, जिसकी वजह से वो मुझे मॉर्निंग में लेने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता था, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा आपके मुंह में वो चिया सीड आती हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता। तो इस बार मैंने डिसाइड किया है कि मैं मेज़र करके 1 टीस्पून चिया सीड ही उसमें ऐड करूंगी और सिर्फ हाफ लेमन स्क्वीज़ करूंगी। तो मैंने ऐसा ही किया था। फर्स्ट डे पे भी मैंने चिया सीड वाटर लिया था, जिसमें मैंने थोड़ा सा गर्म पानी ऐड किया था और उसमें मैंने हाफ लेमन भी स्क्वीज़ किया था। उसके बाद मैंने अपनी फर्स्ट मील ली थी, वो मैंने ली थी 9:15 के अराउंड, और मैंने चिया सीड वाटर लिया था 8:15 के अराउंड। मैंने अपनी फर्स्ट मील में लिया था 5 सोक्ड आलमंड्स और 5 सोक्ड ब्लैक रेजन्स। फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया था। येस आई नो कि फर्स्ट डे पे ही मेरा ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट हो गया था, और ये मैंने थोड़ा सा इंटेंशनली भी किया था, क्योंकि उस दिन मैं काफ़ी लेट उठी थी और मैंने लास्ट डे पे जो अपना डिनर था वो अराउंड 9 o'clock लिया था। तो मेरा ये था कि मैं 9:30 से पहले अपना ब्रेकफास्ट नहीं लूँगी, लेकिन किसी और रीज़न की वजह से, जैसे कि मैं बनाते बनाते काफ़ी लेट हो गई थी, तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट 10:30 के अराउंड लिया था। लेकिन मैंने बिल्कुल हेल्दी लिया था और मैंने बहुत दिनों बाद उस दिन ओट्स के चीले बनाए थे। मैंने 2 चीलाज लिए थे और इसको मैंने घर की बनी हुई ग्रीन चटनी के साथ एंजॉय किया था। और मैंने इसके 30 मिनट्स के बाद फिर अपनी चाय ली थी 11 बजे के आसपास, और उसमें मैंने हाफ टीस्पून शुगर भी ऐड करी थी। क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट काफ़ी लेट था और मैंने 11 बजे के आसपास चाय ले ली थी, तो मैंने उसको एज अ मिड मॉर्निंग स्नैक कंसिडर किया। और फिर मैंने लंच लिया था, और वो मैंने लिया था 2:15 के अराउंड। और उस दिन मैंने अपने लंच में आलू मटर की सब्जी के साथ 2 रोटी ली थी, जिस पे मैंने थोड़ा सा देसी घी भी लगाया था, और मैं हमेशा अपनी रोटी पे देसी घी ज़रूर लगाती हूँ। फिर मैंने उसको 1 कटोरी दही, थोड़ी सी सैलड और घर की बनी हुई कच्चे आम की चटनी के साथ एंजॉय किया था। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया कि मैंने इस बार ये डिसाइड किया है कि मैं अपनी हर मील में छोटे छोटे चेंजेस करूँगी। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि अपने इवनिंग ड्रिंक को, जैसे कि मैं लास्ट फ्यू डेज से बहुत ज़्यादा ले रही थी, जो कि है मेरी फेवरेट कॉफ़ी, तो मैं उसको एकदम से बंद नहीं करूँगी, लेकिन मैं उसकी क्वांटिटी को हाफ़ कर दूँगी। वो मैंने कैसे किया, जब मैं पहले कॉफ़ी लेती थी, अगर मैं हॉट कॉफ़ी लेती थी तो मैं एक बड़ा मग लेती थी, या फिर अगर मैं कोल्ड कॉफ़ी लेती थी तो मैं 250 ml के अप्रॉक्स ग्लास है उसमें लेती थी। तो मेरी जो कॉफ़ी थी उसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी, और मैं उसको प्योर मिल्क से बनाती थी, मैं उसमें वाटर ऐड नहीं करती थी। कभी कभी जब मेरा मिल्क बहुत ज़्यादा चिल्ड नहीं होता था तो मैं उसमें आइस ऐड कर देती थी, लेकिन वैसे मैं उसको प्योर मिल्क से बनाती थी। मैं यूजली आइस अवॉइड करती थी अपनी कोल्ड कॉफ़ी में, तो वो बहुत ज़्यादा हैवी होती थी और मैं उसको काफ़ी लेट लेती थी, कभी कभी 6 o'clock के अराउंड, कभी कभी 7 o'clock के अराउंड। तो मैंने इस बार ये डिसाइड किया है कि मैं एकदम से 4 o'clock के अराउंड तो उसको नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लगेगी उस टाइमिंग में। तो मैंने क्या सोचा कि मैं उसको 5 o'clock से पहले ले लूँगी। तो ऐसे ही मैंने अपने डे 1 पे किया था। मैंने कॉफ़ी ली थी, लेकिन मैंने हॉट कॉफ़ी ली थी। उसका एक रीज़न ये भी था कि आजकल वेदर थोड़ा सा अच्छा हुआ है दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से, तो आप हॉट कॉफ़ी ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने उसको मग में ना लेकर, जो मेरा रेगुलर मग जिसमें मैं लेती हूँ उसकी जगह मैंने अपने चाय वाले कप में ली थी। तो उससे उसका पोर्शन वैसे भी काफ़ी कम हो गया था, अप्रॉक्सीमेट वो 1/3 कप कम हो गया था। और उसमें मैंने क्या किया कि जब मैंने वो कॉफ़ी बनाई तो मैंने उसमें 2/3 पोर्शन मिल्क का रखा और 1/3 पोर्शन मैंने उसमें पानी ऐड किया। मैं जब भी हॉट कॉफ़ी लेती हूँ तो मैं हमेशा बीटन कॉफ़ी लेती हूँ। तो आप लोगों को पता होगा कि बीटन कॉफ़ी काफ़ी क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी की बनती है, और अगर आप उस पर प्योर मिल्क यूज़ करते हैं तो भी, या फिर अगर आप उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर देते हैं तो भी, अगर आप उसको इस पोर्शन से बनाते हैं कि आप 2/3 पोर्शन अपना मिल्क का और 1/3 पोर्शन अगर आप वाटर का रखते हैं, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता उसकी कंसिस्टेंसी पे और उसके टेस्ट पर। मुझे तो एटलीस्ट वो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी फील नहीं होती। तो मैंने इस तरीके से उस दिन अपनी कॉफ़ी बनाई थी, तो मुझे जो मेरी कॉफ़ी की क्रेविंग थी उससे भी सेटिस्फेक्शन मिल गया था, और मुझे ये भी अच्छा लग रहा था कि मैंने बहुत ज़्यादा
कॉफ़ी नहीं पी, यानी कि मैंने उसमें मिल्क प्रोडक्ट कम लिया था। तो मैंने इस तरीके से अपनी कॉफ़ी बनाई थी और इस तरीके से अपना पोर्शन कंट्रोल किया था। और इसके साथ मेरे को बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी, तो मैंने कुछ नहीं लिया था, मैंने प्लेन कॉफ़ी ली थी। फिर मैंने अपना लंच लिया था, लेकिन लंच से पहले मैंने इवनिंग में अपनी एक्सरसाइज वाले पॉइंट को कंसिडर करते हुए 10 मिनट्स की एक्सरसाइज की थी। मैंने बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज ट्राई की थी ताकि मुझे बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील ना हो। और मैंने वो एक्सरसाइज कौन सी ट्राई की थी उसका वीडियो मैं जल्दी ही आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और एक्सरसाइज करने के बाद मैंने अपना डिनर लिया था 8:30 के अराउंड, जिसमें मैंने फिर से थोड़ा सा एक चेंज किया था। मैंने बहुत दिनों बाद बीटरूट रोटी बनाई थी और मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अपनी जो भी ये फाइबर रिच रोटी बनाती हूँ, मैं इसको एक साथ दोनों मील्स में नहीं लूँगी, ताकि मुझे एकदम से ड्रास्टिक चेंज ना मिले, स्पेशली मेरी बॉडी नॉर्मल रोटी की भी हैबिचुअल रहे। और मेन बात, रात में आप थोड़ा कम खाना पसंद करते हैं, लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मुझे मेंटली ऐसा लगता है कि अगर मैं एक रोटी खाऊंगी तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो मैंने उसका पहले भी इस तरीके से कंट्रोल करने का सॉल्यूशन निकाला था कि मैं अपने किसी भी सब्जी की प्यूरी बनाकर अपना आटा गूंद लेती थी और उससे रोटी बनाती थी। तो इस बार मैंने फिर से अपनी फेवरेट बीटरूट रोटी बनाई थी और मैंने 2 बीटरूट रोटी ली थी। ये बीटरूट रोटी काफ़ी ड्राई होती है, तो आप इस पर घी ज़रूर ऐड करना। और अगर आप लोग इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट्स में ऐड की हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैंने इस बीटरूट रोटी के साथ पनीर भुजी ली थी और मैंने इसके साथ थोड़ी सी फिर से घर की बनी हुई कच्चे आम की एक चटनी ली थी, जिसे कुछ लोग चूंदा भी बोलते हैं, मैं तो उसे चटनी ही बोलती हूँ। ये बेसिकली कच्चे आम की एक चटनी होती है जिसको थोड़ा सा गुड़ डाल के बनाया जाता है। ये एक खट्टी मीठी चटनी होती है। ये मेरी मम्मी ने अभी अभी बनाई है और जब भी कोई घर में ऐसे अचार या चटनी बनती है तो मैं अपनी क्रेविंग को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। फिर मैंने अपनी बेड टाइम ड्रिंक ली थी जो कि थी 10:15 के अराउंड, और उसमें मैंने आपको बताया था कि इस वीक की मैंने रखी है कैमोमाइल टी, तो मैंने उसमें कैमोमाइल टी ही ली थी। अगर मैं अपने वाटर इनटेक की बात करूं तो उसको मैंने थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए क्या किया था कि मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक और ब्रेकफास्ट के बीच में एक डिटॉक्स वाटर भी लिया था। और इस डिटॉक्स वाटर की रेसिपी भी मैंने रिसेंटली अपने एक शॉर्ट में शेयर की हुई है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्विक एंड ईजी है। आपको सिर्फ रात को थोड़ी सी चीज़ें काट कर अपनी बॉटल में या फिर किसी भी ग्लास जार में फिल करके रखना है और मॉर्निंग में उसे स्ट्रेन करके और आपको उसको ले लेना है। पूरी कोशिश करें कि आप ब्रेकफास्ट से पहले इन सब चीज़ों को कंज्यूम कर ले, क्योंकि जितना आप इसको एम्प्टी स्टमक लेते हैं ये उतनी बेनिफिशियल होती हैं। मैंने इस ब्रेक में चाहे कितना भी या फिर कुछ भी खाया हो, लेकिन मैंने एक हैबिट अपनी नहीं छोड़ी थी जो कि थी वॉक करने की। मैंने ऑलमोस्ट डेली वॉक किया था। मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं एटलीस्ट 30 मिनट वॉक जरूर करूं। तो डे 1 पर वो 10 मिनट की 2 एक्सरसाइज और अपने नॉर्मल काम करने के साथ साथ मैं कोई और वॉक नहीं कर पाई थी उस दिन। जो मैंने स्टेप्स कवर किए थे वो थे 4100 के अप्रॉक्स, और जो मेरी कैलोरी बर्न थी वो थी अप्रॉक्सीमेट 184, और जो मेरा डिस्टेंस कवर था वो था 2.54 किलोमीटर्स। इसके बाद डे 2 पे मॉर्निंग में जब एम्प्टी स्टमक मैंने फिर से अपना वेट चेक किया था तो वो आया था 62.7 kg। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं अपना वेट डेली शेयर करूं, तो इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपना वेट डेली शेयर करूं। लेकिन मैं फिर से ये बात कहूंगी कि मुझे ये नंबर ज़्यादा बॉदर नहीं करते, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में जो चेंजेस देखना चाहती हूँ वो वेट लॉस तो है, लेकिन वो वेट लॉस एक हेल्दी वेट लॉस है और सस्टेनेबल है, ताकि मैं बार बार वेट गेन ना करूं। मुझे पता है कि मैं कुछ ऐसे चेंजेस करती रहती हूं कि जो रेगुलर नहीं करने चाहिए, इसीलिए मैं उनको ब्रेक भी दे देती हूं, जैसे कि डिटॉक्स वाटर कंज्यूम करना या फिर बीटरूट की रोटी खाना। लेकिन ये एक हेल्दी चेंजेस है। मैं कोई भी ऐसा सुपर फूड नहीं ले रही हूँ या मैं कोई ऐसी पिल्स कंज्यूम नहीं कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट हो। और मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि आप लोग अगर मेरी वीडियो देखकर या फिर किसी और की वीडियो देखकर कोई भी चेंजेस लाते हैं तो पहले अपनी बॉडी में उसका रिएक्शंस देखें। जैसे कि जो डिटॉक्स वाटर मैं ले रही हूँ, मैं नॉर्मली इसको लेती रहती हूँ, लेकिन मैं इसको कभी भी कॉन्टिन्यूस बहुत दिनों तक नहीं लेती हूँ। हाईएस्ट टू हाईएस्ट मैं इसको 2 वीक्स तक लेती हूँ, मैं उसके बाद इसको ब्रेक दे देती हूँ या फिर मैं इसमें से जिंजर रिमूव कर देती हूँ, तो ये एक एल्कलाइन वाटर की तरह बन जाता है। और इस तरीके से मैं
कभी कभी जब मेरा वाटर कंजम्पशन थोड़ा लो हो जाता है तो अपने इस तरीके के फ्लेवर्स ऐड करके या फिर पहले से प्री फिल्ड होती है जब मेरी बॉटल्स, तो मैं उसको ईजिली कंज्यूम कर लेती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं लगता कि ओ मैंने पानी पिया या नहीं पिया, इसलिए मैं इनको टाइम टू टाइम इंक्लूड करती रहती हूँ। लेकिन मैं वही चेंजेस करती हूँ जो मेरे हेल्थ पर मुझे पता है कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दे रहे हैं। हर बॉडी टाइप अलग अलग होती हैं, तो प्लीज़ आप अपनी बॉडी पर पहले ट्राई करें बहुत छोटे छोटे चेंजेस के साथ। अगर वो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दे रहे हैं तो ही आप उनको कंटिन्यू करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज़ शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।